Good morning, students. Today we shall discuss about ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, यानी वाक्य को हम किस प्रकार से उसका भाव बदले बिना कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, इसमें हम यही डिस्कस करेंगे। रूपांतरण, वाक्यों का रूपांतरण विदाउट एनी चेंज ऑफ मीनिंग, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज मीन्स चेंजिंग द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? वाक्य का वो रूपांतरण है जिसमें हम वाक्य का के अर्थ को बदले बिना ही उसको हम दूसरे प्रकार के वाक्यों में लिख देते हैं। वाक्य वही रहेंगे लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलेगा। द ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी डन इन नंबर ऑफ वे। विभिन्न तरीक़ों से हम उसको चेंज कर सकते हैं सेंटेंस को। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड एक्सप्लेन्ड हियर अंडर। कुछ प्रकार के यहाँ पर हम बता रहे हैं। तो आज टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट टू वेज ऑफ नंबर। फर्स्ट, सेंटेंस कंटेनिंग द एडवर्ब टू, जिसमें वाक्य में जिसमें एडवर्ब टू रहता है। तो सेंटेंसेज कंटेनिंग द एडवर्ब टू यूजली ट्रांसफॉर्म्ड बाय यूजिंग द स्ट्रक्चर सो दैट, जिसमें सो दैट से वाक्य शुरू होता है, उसको हम कैसे बदलते हैं, यानी इसको हम बदलकर सो दैट में कर देते हैं। टू से शुरू रहेगा, एडवर्ब टू रहेगा, इसको हम कैसे बदल देंगे? सो दैट में। यानी द ओल्ड मैन इज टू वीक टू वॉक। कहने का मतलब है कि बूढ़ा आदमी चलने के लिए बहुत कमज़ोर है। द ओल्ड मैन इज टू वीक टू वॉक। बूढ़ा आदमी चलने के लिए क्या है? बहुत कमज़ोर है। इसको हम दूसरे शब्दों में कैसे करेंगे? द ओल्ड मैन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। बूढ़ा आदमी इतना कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता। बूढ़ा आदमी इतना कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता। सेकंड में जैसे है, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। खबर यानी समाचार जो है सच होने के लिए बहुत अच्छा है। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। सत्य होने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हम दूसरे शब्दों में कैसे इसको चेंज करेंगे? द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। खबर इतनी अच्छी है कि ये जो है सत्य नहीं हो सकता, ये सत्य नहीं हो सकता। इसी तरह से थर्ड है, इट इज़ टू हॉट टू गो आउट। इट इज़ टू हॉट टू गो आउट, यानी इतनी गर्मी है, यानी बाहर जाना। इट इज़ टू हॉट, बहुत गर्म है, बाहर जाना बहुत गर्म है। तो इसको हम दूसरे शब्दों में कैसे कह सकते हैं? इन द अदर चेंज करके, इट इज़ सो हॉट दैट वी कैन नॉट गो आउट। इट इज़ सो हॉट दैट वी कैन नॉट गो आउट। इतनी गर्मी है कि हम बाहर नहीं जा सकते। इतनी गर्मी है कि हम बाहर नहीं जा सकते। फिर सेकंड में है, सेंटेंस कंटेनिंग द एडवर्ब नो सूनर डॉट डॉट करके देन, यानी नो सूनर और देन वाला वाक्य जो शुरू होता है, इसमें हम कैसे चेंज करते हैं? तो इसमें क्या करते हैं? सेंटेंस कंटेनिंग सूनर देन आर यूजुअली ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग एज सून एज आर एक्सप्रेसली, यानी ज्यों ही और मुश्किल से, जो ही मुश्किल से में चेंज कर देते हैं नो सूनर। तो एग्जाम्पल में दिया गया है, क्या दिया गया है? नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड। नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड, यानी ट्रेन आने से पहले मैं स्टेशन नहीं पहुंचा था। ट्रेन आने से पहले मैं स्टेशन नहीं पहुंचा था। इसको दूसरे शब्दों में क्या बोल दिया गया? एज सून एज आई रीच द स्टेशन द ट्रेन अराइव्ड। एज सून एज आई रीच द स्टेशन द ट्रेन अराइव्ड, यानी जो ही मैं
स्टेशन पहुंचा, ट्रेन क्या हो गई थी, आ चुकी थी। जो ही मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन आ चुकी थी। अब आर हार्डली लगाएंगे, यानी मुश्किल से। हार्डली हाइड आई रीच स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। हार्डली यानी मुश्किल से, यानी ट्रेन के आने पर शायद ही मैं स्टेशन पहुंचा था, यानी बड़ी मुश्किल से स्टेशन पहुंचा था। ट्रेन के आने पर शायद ही मैं स्टेशन पहुंचा था। फिर दिया गया है स्पेशली हाइड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। ये भी वही चीज़ हो गया कि ट्रेन आने पर शायद मैं स्टेशन पहुंच गया था। ट्रेन आने पर शायद मैं स्टेशन पहुंच गया था। फिर सेकंड में है आपका नो सूनर। तो नो सूनर हैड द प्रिजनर रन आउट ऑफ द जेल देन द गार्ड फायर्ड एट हिम। तो जितनी जल्दी गार्ड ने उस पर गोली चलाई, उससे पहले किसी भी कैदी ने जेल से भागना नहीं छोड़ा था। यानी जितनी जल्दी वो नो सूनर हैड द प्रिजनर रन आउट, उतना जल्दी कोई भागा नहीं था। रन आउट ऑफ द जेल देन द गार्ड फायर्ड एट हिम। तो जितनी जल्दी गार्ड ने उस पर गोली चलाई, उससे पहले किसी भी कैदी ने जेल से भागना नहीं छोड़ा था। फिर एज सुन एज द प्रिजनर रैन आउट ऑफ द जेल द गार्ड फायर्ड एट। जैसे ही कैदी जो है जेल से भागा, गार्ड ने उस पर गोली चला दी। जैसे ही कैदी जेल से बाहर भागा, गार्ड ने उस पर गोली चला दी। फिर दिया गया है हार्डली हाइड या प्रेसली हाइड द प्रिजनर रन आउट ऑफ द जेल व्हेन द गार्ड फायर्ड एट हिम। तो मुश्किल से, यानी ये जेल से भागा शायद, यानी मुश्किल से कैदी जेल से भागा जब गार्ड ने गोली चलाई। यानी जब गार्ड ने गोली चलाई तो मुश्किल से कैदी जो है जेल से भागा। थैंक यू।